कोरोना की तीसरी लहर से मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा। 24 घंटे में 4,368 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 10.3% तक जा पहुंची। मोहलिक वायरस से मजीद 63 अमवात। कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 14,091 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 40,120 हो गई। पेशावर में तमाम कारोबारी सरगर्मियां हफ्ते और इतवार को ही बंद रखने का फैसला। पीडीएम रहनुमाओं की जाती उमरा में आज अहम बैठक होगी। आइंदा की हिकमत अमली पर गौर होगा। मरियम नवाज की जानिब से पीडीएम रहनुमाओं के लिए पुरतकल्लुफ नाश्ते का एहतमाम। नैब ने मरियम नवाज की आज की पेशी मंसूख कर दी। कौमी स्क्वाड चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए जोहानिसबर्ग रवाना हो गया। 34 रुकनी स्क्वाड में 21 खिलाड़ी और 13 टीम ऑफिशियल्स शामिल। कौमी टीम दौरा जनूबी अफ्रीका में 3 एक रोजा 4 T20 मैचेस खेलेगी। 17 अप्रैल को 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए हरारे रवाना होगी। मारूफ ड्रामा निगार हसीना मुइन 80 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गईं। काफी अरसे से कैंसर के मरज में मुब्तला थीं। नमाज जनाजा आज कराची में अदा की जाएगी। हसीना मुइन ने अनकही तन्हाइयां, धूप किनारे, धुन, आहट जैसे शाहकार तख्लीक किए। सदर मुमलिकत ने इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। 140 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म। ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। टैक्स कवानीन में 75 से ज्यादा तरामीम की गई। शौकत खाना मेमोरियल ट्रस्ट, शरीफ ट्रस्ट, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को हासिल टैक्स छूट बरकरार। नेपरा एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी। हुकूमत को ₹1.40 फी यूनिट तक सरचार्ज लगाने का इख्तियार मिल गया। आइंदा 2 साल में बिजली ₹5.5 तक महंगा कर सकेगी। कराची तारिक रोड के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान मकान में डकैती करके फरार हो रहे थे। मुकाबले के दौरान मुलजिम के 4 साथी फरार हो गए। भारतीय किसानों के ज़राई कवानीन के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर धरने को 4 माह मुकम्मल। किसान मोर्चा की भारत बंद हड़ताल। दुकानें और बाजार बंद। ट्रेन को भी रोका जाएगा। सिंधु, गाजीपुर और टिकरी पर किसानों का एहतजाज जारी। बांग्लादेशी दारुल-हुकूमत ढाका की फजा मोदी मुखालिफ नारों से गूंज उठी। भारतीय वजीर आज़म के दौरे के खिलाफ तलबा की रैली। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी रियासत अलबामा में तूफानी बगुलों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। 50 से ज्यादा घरों की छतें उड़ गईं। और जन्नत नज़ीर कश्मीर का बाग गुले लाला खूबसूरती में बेमिसाल। श्रीनगर में झील डल के किनारों पर वाक़े एशिया के सबसे बड़े बाग में फूलों की बहार। वर्ल्ड ट्यूलिप सोसाइटी ने 2014 में दुनिया का खूबसूरत तरीन बाग करार दिया था। एक्टर हैं, बड़े वेटरन एक्टर पाकिस्तान के कवी खान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। अब कुछ मेमोरीज आप उनकी शेयर करना चाहेंगे? मतलब आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि कितनी कदावर शख्सियत थी वो? नहीं, इसमें बेहतरी की बात थोड़ी होती। वो तो इस तरफ तो थी नहीं, यानी उनके बारे में कहा जाए कि वो मैं बहुत बेहतर बताऊंगा। मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ कि उनके बारे में कुछ बहुत बड़ी बात कह सकूं। कोई बात ही नहीं है। वो तो इतनी बड़ी शख्सियत थी और उन्होंने कितने साल से आप देखे हैं, हमें उन्होंने हमारे ड्रामे लिख कर कितनी, मुझे तो लगता है जैसे कितनी जनरेशन, 3 जनरेशन तो बीत ही गई और उनके ड्रामों के हवाले अब भी दिए जाते हैं। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे एशिया में बहुत ममालिक में उनके ड्रामों में काम करना फख्र महसूस किया जाता है। अब भी जब उनका ड्रामा होता था और कोई खास करता था वो बड़ा लकी समझा जाता था। हम सब एक्टर छोटे बड़े, कोई उसमें ये नहीं सर, आप खुद भी हमारे लिविंग लेजेंड हैं माशाल्लाह। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे और जो आपका साया है
वो हमारे फनकार इंडस्ट्री और जो हमारी आर्ट्स इंडस्ट्री है उसके ऊपर हमेशा सलामत रखे। बहुत सारी दुआएं आपकी सेहत के लिए भी। लेकिन आपको क्या लगता है कि हसीना मोइन हो गई, आप जैसे लोग हो गए, पूरी दुनिया में जब हमने फ़ख्र से कोई नाम बताना होता है अपनी इंडस्ट्री का, तो आप लोगों के नाम हम बताते हैं, पूरी दुनिया को बताते हैं कि हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है उसको कोई कम्पीट नहीं कर सकता। अब ये जो खला है, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में पूरा हो सकता है? आजकल जैसा काम हो रहा है, ये जो हमारे माजी के इतने बड़े बड़े नाम हैं, इनको कोई इनकी शूज़ फिल करने के लिए कोई आ रहे हैं नाम, आपको लगता है आगे? नहीं, ये तो गुफ्तगू और तहलील करने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे जितने बड़े बड़े लोग यानी आते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि ये वक्त जो है जिंदगी का, ये उनके अपने या हमारे हाथ में तो होता नहीं। अब देखिए कमल नसीर साहब जो पहली खातून थी, मेरे साथ उन्होंने पहला ड्रामा किया था, वो अब हीरोइन नहीं है, वो चली गई है, उनकी भी डेथ हो गई कल। तो दूसरा ये सदमा सबसे बड़ा ये पड़ा एकदम कि हसीना मोइन चली गई। तो ये इस कदर आदमी सत्ते में होता है कि कुछ बयान नहीं कर सकता। ये दीन भी है, दुनिया भी है, सबने जाना है, सबने आना है, तो उस पर खान साहब आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं सर, कि मतलब बयान से बाहर है दुख। और उम्मीद तौर पे ऐसे होता है कि ऐसे मौक़ों पर हम याद करते हैं उन लोगों को और उनके साथ गुजरे हुए कुछ ऐसे लम्हात जो हम कभी भुला नहीं सकते। यकीनी तौर पे आपकी भी कुछ होंगे उनके साथ, कुछ मोमेंट्स होंगी, कोई उन्होंने आपको बात कही हो, कुछ आपको याद हो, उन आपकी ज़ाती तौर पर जो आप उनसे जब मुलाकात होती थी या प्रोफेशनली आप काम करते थे, तो कोई अगर शेयर करना चाहें आप हमारे साथ, नाज़रीन के साथ, ऐसे मोमेंट्स। ये ज़ाती तौर पे तो मैं रियाज कर सकता हूँ कि मुल्तान में एक इदारा था फनकारों का, वहाँ वो मुझे हर साल बुलाते थे, मैं जाता था, तकरीब हुआ करती थी। तो उन्होंने मेरे नाम पे हसीना मोइन साहबा को कहीं कह दिया कि क्या आप आ जाएंगी। वो कोई इतना बड़ा इदारा नहीं था, छोटा था, छोटे छोटे आटे चाहिए, मैं कभी कभी चला जाता हूँ। वो मेरे नाम पे वहाँ जब मैं पहुंचा तो वो मौजूद थी। मैंने कहा अरे आप, बोले हाँ, इन्होंने कहा था कि आप आ रहे हैं तो आप आ जाए। तो वो कराची से आती, तो मैं बड़ा हैरान हुआ, कैसी शख्सियत है, कितनी अच्छी शख्सियत है, कितनी बहुत ही मैं नहीं, मेरे पास कोई, मैं इतना बड़ा राइटर हूँ नहीं, मेरे जहन में तो 50,000 चीजें आती हैं और उनको फिर बयान करना, हम तो उन लोगों में से हैं जो ये लिखते थे तो हम बयान करते थे, उनके अल्फाज हमारे मुंह से निकलते थे।